ओ, अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? तबीयत ठीक है आपकी? सब खैरियत है? क्या हो रहा है? 20 मिनट लेट। 10 बजे मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना टाइम को ना। बहरहाल, बहरहाल आई एम हियर। हाँ जी, क्या हो रहा है? बोर हो गए हैं सब लोग, लग रहा है सब लोग बोर हो गए हैं, बोर हो गए हैं, बोर हो गए हैं। क्या हो रहा है मार्केट में? कुछ मूव नहीं हो रहा, कुछ ऊपर नीचे नहीं हो रहा, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। हाँ, सब लोग बोर हो रहे हैं मेरा ख्याल है। यस, आई गेस कि सब लोग बोर हो रहे हैं, कोई शक नहीं है। क्या प्रोग्राम है आज का? क्या प्रोग्राम है? क्या प्लान है? क्या प्लान है आज का? आई मीन, एक दिन में कोई इतनी अपडेट्स नहीं होती। वो तो मैंने कहा कि हम थोड़ा सा ना अपडेट रहते हैं, चीज़ों के साथ अटैच रहते हैं, और बस ये था। आई होप कि यहाँ से यूएसडीटी डॉमिनेंस जो है, अगर यहाँ से ऊपर को गई तो ऑल्ट कोइंस और गिरेंगे। एंड आई होप कि थोड़ा सा एक बार नीचे आ जाए डोमिनेंस वापस, एक बार नीचे आ जाए फिर दौड़ लगा ले। बाकी कल था जी बीटीसी, जब हमारी बात हो रही थी तो कल बीटीसी था 109 समथिंग पे। कल 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 1 लाख कि कहाँ था कल बीटीसी? कल रात इस टाइम बीटीसी कहाँ? कल रात 12 बजे बीटीसी कहाँ था? है किसी को याद? जब लाइव पे बैठे हुए थे हम और मैं बात कर रहा था। व्हाट डू यू गाइस थिंक? याद है किसी को? रोजाना 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 बोर नहीं हो जाते आप लोग लाइव से? ये पहले बताएं मुझे। I'm फाइन मनप्रीत, I'm गुड। मैं आ गया था टाइम से, बस मुझे ना मैं चाह रहा था कि खाना खा के फिर लाइव पे बैठूं, तो वो फिर मैंने कहा चलो 15 मिनट लाइट का लेट होती है तो हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं खाना खा लूं। तो अब ये हुआ कि जैसे ही लव टू लर्न, थैंक यू, जैसे ही लाइव ख़त्म होगी मैं ज़रा भाई कोई आधा घंटा वॉक कर लूँगा। तो 10 बजे थोड़ा टाइम टफ है मेरे लिए स्टार्ट करना। 10 बजे वाली लाइव जो है ना, थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैनेज करेंगे। 1-2 दिन मैनेज करते हैं इसको, और फिर हम दूसरी जो इसके बाद जो करेंगे वो वेंसडे थर्सडे फ्राइडे से। थर्सडे फ्राइडे ब्रेक नहीं लेनी ना, ब्रेक नहीं लेनी है हमने। ब्रेक किस दिन ब्रेक लें, मुश्किल हो जाएगा। और बताएं क्या हो रहा है? अच्छा, कल कहाँ पे था बीटीसी? मैंने ये पूछा था, अभी कुछ लोगों ने टाइप भी किया। आई एम सॉरी। रियाज भाई थैंक यू वेरी मच, वेलकम हो गया आपको, सबको वेलकम हो गया। कल बीटीसी राजब लाइव पे हम बातें कर रहे थे, 1:10 पे था। कैंडल बनी थी, और ये कैंडल जो थी ना कल वाली, हाँ 1:10 पे था। आई मीन 109 से थोड़ा नीचे 110 ही कर लेते हैं।
110 ही कर लेते हैं, ठीक है। और आज BTC जहाँ मैं दोपहर को देखा था, कोई अभी थोड़ी देर पहले, 2-4 घंटे पहले, 5-6 घंटे पहले, BTC 1,12,500 तक गया। मैंने 1,12 देखा था, लेकिन मैं बिजी था तो मैंने वो ज़्यादा उसको कुरेदा नहीं, उस पर उसको देखा नहीं। तो कल की जो हमारी डिस्कशन हुई थी उसी को हम आगे बढ़ाएंगे ना आज। 11:22, व्हाट डू यू मीन 11:22 अफजल भाई, मैं समझा नहीं। तो आज की लाइव ज़रा ना थोड़ी सी शॉर्ट रखनी है हमने। इन ENA कोइन का टारगेट बताएं। BTC 1,12,000, हाँ नज़र आ रहा है मुझे तो अभी 1,11,500 रुपये है। ENA कोइन का टारगेट बताएं। ENA पहले आप ये बताएं कि आपने किस प्राइस पे बाय किया है, पूरी लिखें, ENA लिखें उसका आप, तो फिर बात होगी। ENA को जो अप ट्रेंड था, जो एक वेज उसकी राइजिंग वेज थी, वो कंप्लीटली ब्रेक हो चुकी हुई है ENA की। और ENA आई मीन इसने अब थोड़ा इसको रिवर्सल ही लेना है, तो लेना चाहिए ना। अगर तो आपने ऊपर बाय किया है कोई 80 सेंट पे, तो फिर तो ऑब्वियसली आप वरीड होंगे। अगर आपने नीचे बाय किया है 30-35 सेंट, अंडर 30 सेंट, तो आपको 80 सेंट, अराउंड 70 सेंट वहाँ पे प्रॉफिट लेनी चाहिए थी, ठीक है। अच्छा जी, 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 अच्छा जी। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने इसको ख़त्म किया था कल वाली चैट को, वहीं से स्टार्ट करेंगे। ईथ टारगेट नाइसली डन। यार ईद की रिट्रेसमेंट का मैं तो वेट कर रहा हूँ। आई एम नॉट गोना रश इट। मेरी नज़र में अगला रिट्रेसमेंट के बाद अगला टारगेट वही काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ मैं, 54 से 56 के दरमियान ईथ ऑल टाइम हाई बनाएगा। लेकिन अभी मेरी नज़र में उसकी जो रिट्रेसमेंट है ना, आई मीन थोड़ा सा और रिट्रेस हो सकता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन BTC डोमिनेंस। अगर डोमिनेंस हमें चांस देती है, BTC थोड़ा डोमिनेंस थोड़ा और गिरती है, ठीक है, जो कि लग रहा है, अगर डोमिनेंस गिरती है तो ईथ जो है वो जल्दी से ऊपर भागने की कोशिश करेगा। तो यार आई मीन यहाँ से क्या क्या कर लेंगे हम। थोड़ा सा मार्केट ने सेटल डाउन होना है, और बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ना अभी, क्योंकि देखें ना कि एथीरियम को ले लें और BTC को ले लें, वो काफ़ी देर से दौड़ लगाते आ रहे हैं, दोनों थोड़ा थक गए हैं, तो अब वो ब्रेक श्रेक ले रहे हैं। इट्स ओके, वो ब्रेक जो ले रहे हैं वो ब्रेक ख़त्म हो जाएगी, और इंशाल्लाह ये दोनों नया ऑल टाइम हाई बनाएंगे। बट बिफोर दैट BTC डोमिनेंस जो है उसको ब्रीथ करने जाना है ऊपर। वो गिरते ही जा रही है, गिरते ही जा रही है, गिरते ही जा रही है, ब्रीथ नहीं किया उसने, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत और डोमिनेंस गिरेगी, हल्का फुल्का, और थोड़ा सा और गिरने के बाद आई मीन मे बी BTC डोमिनेंस दोबारा 57-70 या थोड़ा बहुत इसको ब्रेक करे और फिर ऊपर को जाए, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई जी? वाई कोरोना इज बम्पिंग इन एनी न्यूज़? नहीं, मुझे नहीं पता उसकी कोई न्यूज़ आई है कि नहीं। अगर आपने रखा हुआ है या अगर आपको लग रहा है कि क्यों पंप हो रहा है, तो आपको चेक करना चाहिए ना। आपको चेक करना चाहिए उनके उनके सोशल मीडिया पे, ट्विटर श्विटर पे, वेबसाइट पे कोई उनकी अपडेट नहीं कोई ऐसी आई है, ठीक है, जिसकी वजह से वो पंप हो रहा है। वो आपको चेक करना चाहिए, इंस्टेड कि आप हर लाइव में जाके मेरी या किसी और से ही पूछोगे भी क्यों पंप हो रहा है। तो आप खुद चेक कर लेना चाहिए था। इट्स नॉट अ बिग डील। आई मीन अगर तो हम पुराने हो गए हुए हैं क्रिप्टो में,
तो ये चीज़ किसी को जाके पूछना, हाँ जी ये कॉइन क्यों पंप हो रहा है, हाँ जी ये क्यों डंप हो रहा है। डंपिंग जब होती है तो मार्केट के साथ कोई चीज़ डंप हो रही होती है, तो किसी को जाके ये पूछना किसी की लाइफ पे कि जी फलां प्रोजेक्ट क्यों डंप हो रहा है। अगर मार्केट पूरी नीचे जा रही है तो कोई बंदा आगे पूछेगा जी फलां एक प्रोजेक्ट क्यों डंप हो रहा है, तो वो आई मीन क्वेश्चन बनता नहीं है। हाँ ये देखे ना, न्यूज़ आ गई ना, ट्रम्प साइंड सम डील विद CRO टोकन। ये चीज़ें कर लिया करें। समटाइम नहीं टाइम होता मोर देन 10, समटाइम टाइम नहीं होता कि आई मीन न्यूज़ के पीछे भागें। आगे ये ऑलरेडी चीज़ों में बड़ा बिजी होते हैं, तो रात को ये जो टाइम निकल आता है जो हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, चलो उसके लिए कोई घंटा दो लग आता, तो माइंड तो घंटे का ही होता है, लेकिन 2 घंटे लग जाते हैं। यार आप लोग सारे ना लॉन्ग शॉट करते हो, जो लॉन्ग शॉट वाले ना जिनको ये परफेक्ट लेवल चाहिए होते हैं, कौन से लेवल से मुझे इन होना चाहिए, कौन से लेवल से एग्जिट होना चाहिए, उनके लिए मेरा यही है कि उनको मैं बारहा कह चुका हूँ, नॉट फॉर मी जस्ट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर ट्रेड्स। क्रिप्टो फ्यूचर 007 VIP ज्वाइन कर लें, ठीक है। उधर आपको सारी ये चीज़ें मिलेंगी, एंट्री, एग्जिट, री एंटर, फिर कहाँ पे एग्जिट लेना, ये सारी चीज़ें। VXV तो 2-3 दफ़ा हम प्रॉफिट ले चुके हुए हैं। आप फिर लेके कितनी दफ़ा ट्रेड किया आपने? ये तो 2023 में इसको हमने ट्रेड किया था। डिस्काउंट ऑफर नहीं आई प्राइवेट ग्रुप में, ओह माय गॉड। मैंने कहा था मुझे 2-4 दिन दें तो मैं कुछ देखता हूँ, कुछ कुछ सजेशन दूंगा लड़कों को, और उसको सामने रखते हुए फिर हम कुछ निकाल देंगे। आज 26 तारीख है और देखते हैं कल कोई देखते हैं। बाबा इंग्लिश वाला भी लाइव है आज। ओ माय गॉड यार, ना कहा करो यार बाबा जी, बाबा नहीं कहा करें। शाहिद भाई उनका नाम है, शाहिद भाई क्रिप्टो मिलियनर, या उनको कहा करें शाहिद भाई ग्रीन कॉइन वाले, ठीक है, कोई बात नहीं। एवेक्स हाँ, सबके सब प्रोजेक्ट्स जो है ना एक जगह रुक गए हैं, कुछ 200 डे पे, कुछ 50 डे पे, एंड जो सबके सब BTC डोमिनेंस की कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं कि BTC डोमिनेंस जो है यहाँ से किधर को ब्रेकआउट होनी है, नीचे को ब्रेक डाउन होनी है या ऊपर को ब्रेकआउट होनी है, ठीक है। जिसमें कॉइन पे जो फिश द बॉक्स डिजन भी मार्केट के मीन कॉइन है, मार्केट के साथ ही चलेगा। VXV चेंज टू VIX। यार अब देखो ना, मैंने उसको बेच दिया हुआ है। हमने 2023 में दिसंबर में, मेरा ख्याल है दिसंबर में या लिटिल बिट समवेयर इन दिसंबर मैंने बेचा था। उसके बाद मैंने नहीं ट्रेड किया उसको। अगर किसी ने ट्रेड किया या कोई उसको फॉलो कर रहा है तो उसको पता होगा वो चेंज हो गया किसी और प्रोजेक्ट में, उन्होंने कुछ रीब्रांड कर दिया, नाम चेंज कर दिया। मैं जब इतनी क्रिप्टो पड़ी है क्या करें। शॉर्ट एंड क्या कह रहे हैं, शॉर्ट एंड स्वीट वाली लाइव होनी थी आज, क्या मतलब अब फराज भाई क्या मतलब, मैं समझा नहीं। थोड़े लोग आने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शॉर्ट एंड स्वीट बैंक टिया कॉइन, हेलो भाईजान, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, कुछ मिनट कुछ लोग और एंटर हो जाएं, देन वी विल स्टार्ट। जो भी हमारा टॉपिक होगा उसको फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे मुझे बताएं, कल जब मार्केट 1010 पे थी और लास्ट जो कैंडल, डेली कैंडल जो बन रही थी, और उस कैंडल के बारे में मैंने कहा था मुझे ये कैंडल बता रही है जो उस टाइम नज़र आ रही थी कि ये मार्केट को इसने रोक लिया और यहाँ से ये पुश करेगी,
उस बात को सुन के किस किसने लॉन्ग किया था बीटीसी को? वो बड़े शरारती लोग बैठे हुए हैं बीच में। मुझे 3 लोगों के स्क्रीनशॉट आए थे जिन्होंने 1,10,200 पे बीटीसी को लॉन्ग किया था कल रात को। वो जब मैं बात कर रहा था उसी टाइम पे, और आज उनमें से जिन लोगों के मैसेजेस आए हैं वो लोग 1,12,200 पे निकल गए थे। तो जब मैंने स्क्रीनशॉट देखे तो फिर मुझे पता लगा कि बीटीसी 1,12,000 से ऊपर गया। मैं स्टोर पे बिजी था, तो 2,000 की मूव हो गई थी, मतलब बल्कि 1,10,000 पे था, 2,500 की मूव हुई है। तो उसके बाद अब बीटीसी ने $1,000 रिट्रेसमेंट की है फॉर द शॉर्ट टर्म। कल भी मुझे यही लग रहा है कि कल है, अक्सर वेंसडे को मार्केट जो है वो ड्रॉप होती है, ठीक है। अक्सर वेंसडे को मार्केट ड्रॉप होती है। तो ये बड़ा हार्ड होता है कि चीज़ों को, कि सही तरीके से चीज़ों को एनालिसिस करके उसको मार्केट को पकड़ना, इट्स नॉट दैट इजी। बीटीसी 4 आवर में स्टिल जो है ना जान है 4 आवर में। तो आई थिंक थोड़ा बहुत अगर रिट्रेसमेंट होता भी है, लेकिन मुझे लग रहा है कल भी मार्केट पंप होगी और कल शायद बीटीसी एक अच्छा खासा पंप ले सकता है, जो कि यहां से 3,000 भी बीटीसी पंप हो सकता है ऊपर। लेकिन उसका इट्स ऑल डिपेंड कि बीटीसी डोमिनेंस को उधर 57 लेवल पे वापस आना चाहिए। आई मीन 58 से नीचे गिरना चाहिए। जैसे ही 58 से बीटीसी डोमिनेंस टूटेगी, बीटीसी पुश करेगा वहां से। कल कोई 2-3 हज़ार की पुश कर सकता है बीटीसी। वहां पे जाके बी केयरफुल रहिएगा, मैं आपको भी बता रहा हूं सबको। अब कल की जो पुश होगी बीटीसी की, या अगले 2 दिन जो बीटीसी पुश करता है ऊपर को, उसके बाद अगले 2 दिन इंपॉर्टेंट है बीटीसी के लिए। उसके बाद आप सबके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से कल फिर मैं लाइव करूंगा, इसलिए कल लाइव करनी है क्योंकि मुझे लग रहा है कि कल मार्केट अपना फैसला करेगी, बीटीसी अपना डिसीजन लेगा कि उसने मजीद रीटेस्ट के लिए नया लोअर लो बनाना है, कि यहां से वो ये जो उसने 109 को एक बेस बनाया है और यहां से वो निकलेगा 1,18 की तरफ या 1,20 की तरफ। आई थिंक कि ये डिसीजन जो है ना कल हो जाएगा। कल अगले 2 दिन में ये डिसीजन होगा, अगले 2 दिन में ये डिसीजन हो जाएगा। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूं 4 आवर में दोबारा से फिर बीटीसी डोमिनेंस जो है वो बॉटम होती है या क्या करती है वो, मतलब 4 आवर में नीचे जाती रहती है, नया कोई लोअर लो बनाती है बीटीसी डोमिनेंस, यहाँ के ये एक फेक आउट है हमारे साथ और दिखाया कुछ जा रहा है और कुछ और करने वाले हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन लॉन्ग्स इस टाइम पे बनाना जो है, मैं उस हक में नहीं। अगर कोई लॉन्ग आप बनाते हैं यहाँ पे या थोड़ा सा और नीचे जाके, तो उस पर अपना स्टॉप लॉस मस्ट रखना है। अगर मार्केट जरा से स्लिप होती नजर आती है, स्टॉप लॉस देना और बाहर हो जाना मार्केट से। अब तो मैं लॉन्ग एंड शॉर्ट को सपोर्ट नहीं करता, मैं कहता ही नहीं हूँ कि आप लोग करो, मैं वो सपोर्ट ही नहीं करता उन चीज़ों को कि जिनका बिल्कुल भी आपके ऊपर 0% कंट्रोल है। आज सोलाना अच्छा मूव कर गया, 180 कल था 180 समथिंग पे, कल सोलाना मेरा ख्याल है 186 पे था। $14 की मूव किया है सोलाना ने, और स्टिल सोलाना लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा और पुश करेगा ऊपर। मतलब सोलाना में काफ़ी पावर लग रही है। सोलाना यहाँ से जो चीज़ लग रही है वो लग रहा है कि सोलाना 225 पे जाने वाला है। तो बिल्कुल इजी, ऊपर से महीने के लास्ट वीक चल रहा है, सितंबर शुरू होने वाला है, ठीक है जी। और ज़रा ध्यान से थोड़ा सा यार फ्लेयर की जो है ना मैकडी, जिसने फ्लेयर का लिखा है ना, वो स्टिल कंफ्यूज है। लेकिन इस टाइम फ्लेयर बिल्कुल एग्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज, डेली 1 डे के चार्ट में 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर से एग्जैक्टली बाउंस हुआ है। मतलब उसने होल्ड किया उस लेवल को। लेकिन अगर ये सारे के सारे जो इनकी फैमिली है फ्लेयर वाली, ये पंप नहीं होगी तो फ्लेयर हो सकता है 50 डे को ब्रेक कर दे। तो मैं समझता हूँ यहाँ से अगर फ्लेयर एक पुश लेता है, जो कल हमारी बात हुई थी आपस में, अगर यहाँ से फ्लेयर अगर पुश करता है 15 से 20% की अगर पुश ले लेता है कल, तो
दिल बड़ा कीजिएगा, अगर 16 17 18 पे लिया हुआ है तो अगर फ्लेयर कल कहीं 26 पे चला जाता है तो आई मीन जस्ट जस्ट टेक एग्जिट, एग्जिट ले लेंगे और मार्केट को सेटल होने देंगे, मार्केट ने जो भी सेटल होना है। ठीक है, मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्टिल फ्लेयर की ट्रेड जो है मैंने रीओपन कर ली थी और दोबारा से मैं इसको बिल्कुल नज़र रख के बैठा हूँ। तो मुझे जो इसमें लग रहा है कि ये वेरी इजी दोबारा फिर 25-26 के दरमियान जाएगा। अगर वहाँ से बीटीसी हमें लगता होगा कि बीटीसी 109 को नहीं होल्ड कर रहा, कोई नई लोअर लो बना सकता है, तो फ्लेयर में से हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। हाँ, अगर किसी ने स्पॉट में चीज़ें रखी हैं तो ठीक है, इतना मसला नहीं है। वो क्या होगा, 15% 20% का डंप आ जाएगा अगर बीटीसी डोमिनेंस वापस जाती है ऊपर को। अगर बीटीसी डोमिनेंस ऊपर को पुश करती है, यूएसडीटी डोमिनेंस ऊपर को पुश करती है थोड़ा सा, तो ऑल्ट्स जो है 15-15% डंप हो जाएंगे। ठीक है, 15% डंप हो जाएंगे, 20% डंप हो जाएंगे ज़्यादा, लेकिन रिवर्सल बड़ा तगड़ा होगा। या करंटली मुझे पता है 2240 पे है। अरोरा आज अच्छा पंप हुआ है भाई, अरोरा को मैं देख रहा था। अरोरा जिन जिन लोगों ने रखा हुआ है नज़र रखें अरोरा, CRO। मैं तो हमेशा ही आपको कहा था जिन जिन लोगों ने हाई प्राइस पे लिया हुआ है इसको DCA VCA कर लो। पता नहीं आप लोगों ने उसकी एवरेज मैनेज की है कि नहीं। आज अरोरा में देख रहा था, कुकोइन में आ रहा था नोटिफिकेशन कि अरोरा पंप हो रहा है, CRO पंप हो रहा है। रोज़ भी आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रहा है रोज़। तो आपने देखा कि BTC थोड़ा सा ऊपर गया था तो मार्केट जो है ऑल्ट कोइन जो है वो उनमें जान आनी शुरू हो गई थी। लग रहा था कि ऑल्ट कोइन में जान आनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो अब देखना सिर्फ ये है कि BTC डोमिनेंस जो है वो ब्रेक डाउन होती है यहाँ से कि नहीं। दोबारा 5750 के अगर दरमियान आती है तो ऑल्ट थोड़ा सा पुश होंगे और वो कल वो टाइम होगा कि जब हम बात कर रहे होंगे कि यहाँ पे अब क्या करना है। हाँ, सोलाना अच्छा कर सकता है यार। मैं तो आज से 15 दिन पहले की प्रेडिक्शन थी जब सोलाना 164 पे था, तो मैंने कहा था कि सोलाना 240 पे इसको जाना चाहिए, इस जो भी इसकी रैली चल रही है। तो अभी आज फिर देखें सोलाना बहुत अच्छा मूव हुआ है, बहुत अच्छा मूव हुआ है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा मूव होगा, एक ही दिन में $14 की रिकवरी देगा। तो एक 186, कल 186 था जब बात हो रही थी, तो अभी ऑलमोस्ट $200 पे है। ईथ को यार साइड पे हो जाओ, ईथ से क्या निकालने वाले हो, लेना है तो ले लो, आपकी मर्जी है, इट्स ऑल अप टू यू। अगर यहाँ से इथेरियम 4800 पे चला जाता है ठीक है, लेकिन अब वो गेंस नहीं आने वाले जो नीचे से आ रहे थे ईथ के। ठीक है, जो जिन लोगों ने 1500 में, 1800 में, 2200 में इथेरियम बाय किया वो एंजॉय कर चुके हैं। बट इफ यू वांट टू बाय इथेरियम एट $4600, अप टू यू कैन बाय। अगर वो 48 से रिवर्सल लेता है और 38 पे चला जाता है तो फिर आपकी चीखें निकल जाएंगी, जो भी इस टाइम ईथ की बात कर रहे हैं। अगर मार्केट रीटेस्ट की तरफ जाती है, अगर BTC ब्रेक करता है 109 को, अगले लेवल पे जाता है, तो इथेरियम बड़ी तेजी से भाग के आएगा। जैसे ही BTC डोमिनेंस जो है ऊपर को पुश करेगी, सबसे ज्यादा इफेक्ट इस टाइम इथेरियम में पड़ेगा, क्योंकि पिछले 10 दिन में BTC डोमिनेंस जब भी पुश हुई है उस सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है इथेरियम पे ही पड़ा है। तो भाई अब क्या लेना है, आपने 1570 पे बाय किया था तो उसको बेचो ना आराम से। अगली पुश में मैं तो कह रहा हूँ आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो फिर 5,500-6 हज़ार का वेट करो, रिलैक्स हो जाए। और आपने ये चीज़ 36 जगह से पूछी होगी और जगह से भी, और आपको खुद भी आइडिया होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर दोबारा से ईद 48 की तरफ पुश करता है तो 48-49 वाले लेवल पे दोबारा जाने की कोशिश करता है, तो आपको वहाँ प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए भाई। खुदा के बंदे 200% प्रॉफिट में बैठे हुए, अल्लाह ही हाफिज़ आपका, अल्लाह ही हाफिज़। जो लोग 200% इथेरियम जो है उसकी प्रॉफिट बनी हुई है और नहीं सेल कर रहे उनकी मैं कुछ नहीं कह सकता, वो उनकी मर्जी है। ठीक है, कैनाडा एडा गो टू $4। ओ माय गुडनेस, बड़ा मुश्किल टारगेट है मेरी नज़र में। एडा के लिए $4 पे जाना है तो मुश्किल, लेकिन इट्स मेरा ख्याल है $3 रखे हैं आप टारगेट यहां से। अब एडा फिर रहा है मेरा ख्याल है 85-86 सेंट।
और 2020 पिछले साल मार्च के महीने में एडा ने क्या ऑल टॉप क्या लगाया था। पिछले साल मार्च में एडा ने 1,132 $1.32। तो एडा का मैंने एक उस दिन एक बात की थी कि 164 to 174 को वॉच करें यहाँ से। जब भी ये मूव होगा 164 174 की तरफ जाएगा। सीआरओ यार न्यूज़ पे पंप हो रहा है, जिन जिन लोगों के पास है। अगर आपको क्वेश्चन है तो मैं न्यूज़ के पंप में जंप कभी भी नहीं करता। अगर कोई चीज़ न्यूज़ की वजह से 20 से 30% ऊपर चली जाती है तो मैं न्यूज़ के पंप में कभी भी नहीं जाता, मैं उसको इग्नोर करता हूँ, मैं चुप करके साइड पे बैठ जाता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर आपको समझ आ रही है कि सीआरओ जो है वो पंप हो रहा है और होता चला जाएगा, अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। मैं नहीं लूँगा इस प्राइस पे। अगर किसी मेरे पास होगा तो मैं, अब देखें ना कि $5 से $7, तो यहां से जब गिरेगा रीटेस्ट की तरफ आएगा। जो लोग इस पंप के अंदर जा रहे होंगे वो मुश्किल में आ सकते हैं। आवे कैंटा 7, हाँ कर सकता है 700, कोई बिग डील नहीं है। उसका मार्केट कैप क्या है अभी? मेरा ख्याल आवे 4 बिलियन पे खड़ा होगा इस टाइम। 4 बिलियन से ऊपर, 4 बिलियन अराउंड इसका मार्केट कैप होगा। 5 बिलियन, 5 बिलियन पे खड़ा आवे। तो 10 बिलियन, अनदर 5 बिलियन, कोई बिग डील नहीं है, कर सकता है। क्योंकि आवे का ऑल टाइम हाई $500 है, तो 700 कर सकता है, इजी कर सकता है। 700 कर सकता है, पर इन लेवल्स को होल्ड करना है, मार्केट के साथ उसने मूव करना है। ठीक है जी। अब सीआरओ जिन लोगों ने लिया हुआ है, वेरी गुड, जो उसको होल्ड करके बैठे हुए हैं पिछले 1 महीने से या 2 महीने से, जिन लोगों ने जुलाई में लिया हुआ है, ठीक है, जिन्होंने जून जुलाई में इसको होल्ड किया हुआ है, वो अच्छी प्रॉफिट में है। जून जुलाई वालों को ये चाहिए कि ये जो मूव सीआरओ की चल रही है उसके अंदर इसकी कटिंग करते रहें साथ साथ। क्योंकि अगर मार्केट रिवर्सल होती है तो ये सारी प्रॉफिट उनकी खड्डे में चली जाएगी। और सीआरओ 50 डे मूविंग एवरेज पे अगर आता है तो ये $4.5 पे आ जाएगा, बल्कि उसको भी ब्रेक कर सकता है। वो देखो ना, कंटिन्यूसली वो पंप हो रहा है। और लास्ट टाइम ये गोल्डन क्रॉस से पहले शुरू हुआ था, $2 से $6 पे गया था। तो अब भी गोल्डन क्रॉस से एग्जैक्टली पहले शुरू हुआ है $2.5। इस हिसाब से आपको सीआरओ जो है $7 to $8 के दरमियान बेचना चाहिए। बाकी इट्स ऑल अप टू यू। सीआरओ की बात कर रहा हूँ, $7 to $8 के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए सीआरओ की। आई गॉट सीआरओ एट 5 सेंट। ताया जी, कौन से सीआरओ की बात कर रहे हो आप? 5 सेंट या $5 पे कब लिया था? जाने दे यार, इस तरह तो ना करें आप। 1 मिनट यार, मैं गलत देख गलत चीज़ देख रहा। एक सेकंड 5 सेंट पे नहीं, हाँ सही कह रहे हैं आप। मैं गलत चीज़ देख रहा था, बस 1 सेकंड। मैंने इंस्टेड उसके प्राइस के मैंने उसका मार्केट कैप खोल दिया। सॉरी। CRO 20 सेंट था जी। 5 सेंट पे ना आप, तो 7 सेंट से सीआरओ गया था 23 सेंट। तो अभी 8 सेंट से स्टार्ट हुई है इसकी रैली। और 25 से 26 सेंट के दरमियान सीआरओ वालों को प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। यार ARB $1 150 को टच कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। ARB को क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आ गया। मैंने वो चार्ट गलत खोल लिया था। फराज भाई कह रहे हैं मेरे पास सीआरओ है। आई बॉट एट 8 सेंट। ठीक है। सीआरओ भी पुश कर सकता है, लग रहा है कि भी पुश कर सकता है, मतलब 26 to 28 सेंट के दरमियान। जो लास्ट टाइम जो उसकी मूव थी ना 50 गोल्डन क्रॉस से पहले, जिस तरह उसने एक मूव शुरू की थी, वो उसी तरह की एक रैली चल रही है। और अगर उन चीज़ों को कैलकुलेट किया जाए तो 26 से 28 सेंट के दरमियान सीआरओ वालों को प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। इट्स ऑलरेडी पुश्ड बिकॉज ऑफ ट्रंप। हाँ वही ना, अब यहाँ पे मैं नहीं एंट्री लूंगा। अगर मुझे लग भी रहा है ना कि 26 पे जा सकता है, मैं फिर भी मैं स्टे अवे रहने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर यहां से नीचे गिरेगा और धड़म करके 50 डे की तरफ चला जाता है तो 15 सेंट है। अनाउंसिंग अमेरिका जीरो ट्रेजरी। ठीक है। हाँ बस ये उसका इवेंट है ना, उसकी न्यूज़ है ना।
तो इस न्यूज पे सीआरओ की जो न्यूज है 26 सेंट 28 सेंट, इवन दो 30 सेंट पे चला जाता है, तो लोग जो प्रॉफिट नहीं लेंगे, आई मीन आई डोंट नो कि वो कहाँ, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, उनको चाहिए होगा कि जिन लोगों ने इसको, जैसे ताया जी कह रहे हैं मैंने 5 सेंट पे पिक किया हुआ है, ताया जी 5 सेंट पे पिक किया, अगर आपको 25 26 27 28 सेंट में नजर आता है तो भाई उसको टैप करें, उसको कटिंग करें, कटिंग करके यूएसडीटी में बैठ जाएं, 2 4 दिन वेट करें, मार्केट किधर को जाती है। रोज मैं रोज जो है ना, रोज को मैं कहता हूं जी 10 से 12 सेंट के दरमियान जाके, 10 to 12 सेंट के दरमियान जाके मैं उसको देखूंगा, वहां पे बात करेंगे कि उसका टारगेट क्या है। पहले वो 10 सेंट क्रॉस करे, 12 सेंट पे रेजिस्टेंस है, 10 से 12 सेंट, ठीक है, तो वहां उसको उस पॉइंट पे देखा जाएगा कि वहां उसको वो क्रॉस करना है, उसके बाद अगली बात करेंगे जी रोज 50 सेंट पे जा रहा है नहीं जा रहा, 40 सेंट पे जा रहा है नहीं जा रहा, इट्स ऑल डिपेंड। जो जिसने भी लिखा है ईथ टारगेट, प्लीज उनसे ये मैं पूछूंगा, भाई ईथ आपने किस प्राइस पे बाय किया था, और आप क्या ईथ की ट्रेड में स्टक हैं, कोई लॉन्ग शॉर्ट खोली या आपने टारगेट क्या, कहां से नीचे से ट्रेड को लेके आ रहे हैं ईथ की 1500 से। तो यार इस टाइम आ गए ईथ के क्वेश्चन चुभते हैं अगर बीटीसी यहां से पंप होगा, $3,000 यहां से ऊपर जाएगा, 14.5 की तरफ जाएगा अगर, तो ईथ ऑब्वियसली 48 49 के दरमियान जाएगा। ओ यार मैं तो क्वेश्चन के लिए आया ही नहीं था, मैं तो 1 घंटे की लाइव स्टार्ट करनी थी, मैंने आज 1 घंटे की सिर्फ लाइव करनी थी कि हमने मार्केट को देखना है कि हमें कल क्या लग रहा है, कल क्या होने वाला है या परसों क्या होने वाला है, आने वाला। अगर मार्केट ने 109 मार्केट नहीं होल्ड करती तो अगला सिनेरियो क्या है। हमने तो इसलिए लाइव स्टार्ट की है, कल मैंने लाइव आया हूं, आज ये क्वेश्चनों का टाइम ही नहीं था, इस चीज का टाइम ही नहीं था आज। देखिए ना एसेंट और कौन कौन से सी टी एक्स कैन ऐड, हाँ ऐड कर सकते हो। वेट का टारगेट आला 36 दफा मैं वेट का टारगेट बता चुका हूँ, ट्विटर पे चार्ट पोस्ट कर चुका हूँ, सब जगह पे चीजें पोस्ट की हुई हैं। अल्लाह अकबर। कोई हाल नहीं है अभी आप लोगों का। आज जो लाइव की थी ना, वो आज की लाइव का जो पर्पस था ना, क्योंकि अगर मैं वेट करता हूँ ना कि कुछ लोग आ जाए, को 2-3-100 लोग हो जाएं, फिर हम अपना जो हमारा टॉपिक है उसको लेके चलेंगे। आप लोग इतने के क्वेश्चन लिख देते हो, इतने के इनरेलीवेंट क्वेश्चन लिख देते हो, आपकी नज़र में वो रेलिवेंट होते हैं लेकिन वो वही है, रिपीट क्वेश्चन है, वो वही रिपीट चीज़ें हैं कि आप पानी में वो डाल देते हो मदानी और कहते हो जी रगड़ते रहें उसको, यूं करके ना वो लस्सी को लंबा करते चले जाते हैं। ठीक है यार, जिसने ऐड करना है ना चीज़ों को, इसने ऐड करना है कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि 2 दिन और आपको ना मार्केट बता देगी कि इसने 109 को दोबारा होल्ड करना है, कि मार्केट जो है बीटीसी जो है यहां से ब्रेक डाउन होके देयर इज चांसेस, उधर चांसेस पड़े हुए। आज मैंने कुछ चार्ट्स बनाने की कोशिश की है, कुछ लेवल्स बन रहे हैं कि बीटीसी अगर 109 को ब्रेक करता है ना तो वो आगे नीचे एक अच्छा डिप ले सकता है नीचे को। तो ये हमने सिर्फ इसके लिए लाइव आज स्टार्ट की थी, इसलिए नहीं लाइव स्टार्ट की थी कि आप मतलब वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर शुरू हो जाएं बस। जिसने रिस्क लेना है लो, डॉज की नेक्स्ट मूव वही होगा, मार्केट के साथ मार्केट डंप होगा। अगर बीडीसी नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, जब भी ऑल्ट सीजन आएगा, बहुत दफ़ा मैं कह चुका हूँ, डॉज के फेयर चांसेस हैं कि वो बिटवीन 80 सेंट to $1 पे जा सकता है। पेपे यार, पेपे भी मार्केट के साथ मूव होगा, पेपे अकेले क्या कर सकता है। जब भी मीन सीजन लगेगा, पेपे शिब डॉज आपको अच्छा मूव करते हुए नजर आएंगे। विल मार्केट गो अप इन सितंबर? कल मैंने क्या कहा था, अगर आप कल की लाइव में थे, आपने ये क्वेश्चन बार बार आप टाइप कर रहे हो, या AYAD के विल द मार्केट गो अप इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड व्हेन विल द टॉप इन अकॉर्डिंग टू यू। ये कल आप लाइव पे थे या नहीं, मुझे सिर्फ ये बता दो यार, कल आप लाइव में थे या नहीं। जो हम ये जो लाइव में आजकल मैंने कहा ना कि हम करेंगे रोजाना के हिसाब से 1 घंटे के लिए, वो इन चीज़ों के लिए नहीं है।
कि आप आ जाएं और अपनी चीज़ें लिखनी शुरू कर दें, अपडेट मैं देता रहूं। इट्स नॉट पॉसिबल कि आई कैन गिव यू अपडेट फॉर एवरी सिंगल कॉइन एवरी डे। इट्स नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। आप मिस गाइड हो जाएंगे। अगर आप कल की लाइव में थे तो मैंने कहा था अगले 2 दिन, ये वीक पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने इसलिए ये डिसाइड किया था कि ये वीक में पूरा मैं एवरीडे लाइव आने की कोशिश करूंगा कि हम इस चीज को अगर तो 109 ब्रेक डाउन होता है, अगला लेवल कौन सा हो सकता है, अगर मार्केट बॉटम कहां बनाती है, नवंबर रेड होता है कि ग्रीन होता है, उन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए, उस चीज का, उन चीजों को एनालाइज करने के लिए, ये वाले एनालिसिस करने के लिए कि क्या हो सकता है, ठीक है, कि हम मतलब अगला महीना कैसा चल सकता है। आप अब क्वेश्चन 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 खेलना शुरू कर देते हैं, गुल्ली डंडा खेलना शुरू कर देते हैं अपने आप के साथ, तो साथ मीट में मुझे भी मिला लेते हैं। ऑल्ड सीजन स्टिल ऑन है यार, मेरी नज़र में तो ऑल्ड सीजन स्टिल ऑन है, ठीक है, ऑल्ड सीजन स्टिल ऑन है। अगर ब्रेक कोई आ भी जाती है तो आप लोग बेरिश हो जाएंगे जिन्होंने होना है। अब ना गोना गेट बेरिश अगर ऑल्ड सीजन में कोई ब्रेक आती है तो। अगर बीटीसी डोमिनेंस ऊपर को सांस लेने जाती है तो लेट इट गो ब्रदर, यू कैन नॉट स्टॉप इट, ठीक है। और मैंने अभी वॉक करने में जाना। मेरा प्लान था कि मैं 10 बजे लाइव शुरू करूंगा, अब मैं 11 बजे बंद कर दूंगा। अब 10:15 पर लाइव शुरू किया तो मुझे 11:20 पे मस्ट ये लाइव बंद करनी है। आई हैव टू गो फॉर वॉक आउटसाइड। तो एटलीस्ट मैंने 40 to 50 मिनट की वॉक भी करनी है। एडा जो है ना 0 पे चला जाएगा और VRA भी तेरा 0 पे चला जाएगा, दोनों का। टर्बो भी 0 पे चला जाएगा। कम ऑन गाइस, यू गाइस आर क्रेजी एज हेल, कसम। यू गाइस क्रेजी एज हेल। मैं ये नहीं कहूंगा कोई स्टूपिडिटी या ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। अनलिमिटेड क्रेजी लोग बैठे हुए यहाँ पे, अनलिमिटेड। वो देखो डॉट क्वांट, इसका 0 मत कहना। नहीं, मैं नहीं कह रहा किसी का यार। चार्ट प्लीज इग्नोर क्वेश्चंस। मून भाई, इट्स क्रेजी एज हेल। आप में से कोई बंदा ऐसा है जो मेरी जगह पे बैठ के सारी चीजों को डील कर सकता है? कोई है तो बताए। शैम्पू कोई कह रहा है शैम्पू कोई, तो फिर XRP 10,000। कोई है जो मेरी जगह ये डील कर सकता है? अगर कोई है, या वैसे भाई मैं जा रहा हूं, अगर कोई है ऐसा बंदा तो प्लीज इधर आ जाए, मैं ले लेता हूं, सबको डील कर ले। चलें जी, छोड़ें इस बात को। जो अब ये क्वेश्चन करते रहें, अपने अपनी चीज़ों, कुछ चीज़ों को अपडेट करना है। शॉर्ट टर्म में जब आप जाएंगे ना, शॉर्ट टर्म में आपने 4 आवर का वॉच करना है, ठीक है, 4 आवर को, क्योंकि हम अब डेली बेसिस पे बात कर रहे हैं कि कल क्या हो सकता है। जिस तरह की कल मैंने बात की थी, कल जब हम बात कर रहे थे 1 BTC मेरा ख्याल है 1,10,000 से थोड़ा सा ऊपर नीचे था। करेंगे जी कल BTC की डिस्काउंट की कल मैं पोस्ट कुछ ना कुछ करवा दूंगा ग्रुप में, डोंट वरी। उसकी VIP की मिक्सअप ना करें। तो जो डेली बेसिस पे चीज़ें होती हैं ना, अगर आपने इसको अपडेट करना है तो फिर हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, जो मैं करता नहीं हूं। लेकिन मैं सिर्फ वो जो एक सितंबर का हमारे ऊपर एक वो जो खतरा मंडला रहा है ना कि भी सितंबर ऑलवेज रेड, सितंबर ऑलवेज रेड, सितंबर रेड होता है, सितंबर में ये हो सकता है, वो हो सकता है। उस चीज़ के लिए मैंने ये डिसाइड किया था कि हम इसको रोज़ाना बेसिस पे लेकर चलेंगे, ठीक है जी। छोड़ें, अब आप लगे रहेंगे, खेलते रहेंगे तो खेलते रहेंगे। तो आई डोंट हैव नो टाइम टू प्ले विद दीज लिटिल गेम्स। जब मार्केट पंप होनी है, जब भी अब जिन लोगों के क्वेश्चन है ना, जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं एडा और क्वांट और वट एवर कोइन आपने लिखे हैं, वट एवर। अब कितने लोग हैं यहाँ पे? 232, 250 थे तो 232 लोग हैं यहाँ पे। जिन लोगों के पास ये क्वेश्चन है ना, अभी जो लोग नए हैं कि ऑल्ट सीजन कब लगेगा, फलां कोइन कब पंप होगा, फलां कोइन कब पंप होगा, ये उनके लिए आइडिया पड़ा हुआ सामने। BTC डोमिनेंस 1 डे, BTC डोमिनेंस 1 डे, ये कल मैं दिखा चुका हूं आप लोगों को। जिन लोगों के ज़हन में क्वेश्चंस हैं कि कौन सा कोइन पंप होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो ये
आइडिया है उन लोगों के लिए। अगर बीटीसी डोमिनेंस यहां से थोड़ा सा गिरती है, गिर के ऊपर राइज करती है, दिस इज गोना बी द ट्रिगर पॉइंट। ये मैं कल बड़ा डीपली एक्सप्लेन कर चुका हूं, बड़ा डीपली। ये ट्रिगर पॉइंट होगा। बीटीसी डोमिनेंस पे नजर रखें, ठीक है। जब भी बीटीसी डोमिनेंस वन डे में इस लेवल पे आती है, और ये मैं कल बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन करके गया था कि अगर ये यहां से गिरती चली जाएगी तो फिर ऑल्ट कोइन उस तरह से मूव नहीं होंगे। इसका ऊपर को पुश लेना एक ज़रूरी है, इसका ब्रीथ करना ज़रूरी है। अगर ये ऊपर को ब्रीथ करने जाती है तो ऑब्वियसली ऑल्ट कोइंस ड्रॉप होंगे, लेकिन यहां से जब ये गिरेगी तो एक ट्रू और तगड़ा ऑल सीजन किक हो जाएगा, जो कि 12 हफ्ते यहां से गिरेगा। जब मार्केट गिरेगी यहां से, बीटीसी डोमिनेंस जब गिरेगी तो 12 वीक ऑल सीजन चलेगा एटलीस्ट। ठीक है जी, चलें अब छोड़ें, अब शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में बात करते हैं बीटीसी डोमिनेंस की। मेरी नज़र में मार्केट कल फिर दोबारा से शॉर्ट टर्म, जो मैं देख रहा हूं ना चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए, मेरी नज़र में मार्केट कल फिर पंप हो सकती है। जिस तरह के कल रात हम लोग 1.10 से उसको लेके गए थे कि 1.10 है, और मैंने कहा था कि आज का दिन जो है मार्केट पंप हो सकती है। वेंसडे मोस्टली रेड होता है, ठीक है। कल मुझे लग रहा है कल दोबारा से फिर, क्योंकि ये 4 आवर जो है ना, इसकी रैली फिनिश नहीं हुई, इस 4 आवर की रैली फिनिश नहीं हुई। 4 आवर मैकडी ने अभी क्रॉस किया, और 4 आवर स्टोचैस्टिक आरएसआई मोमेंटम फुल अप है, ऑन द वे गो अप, ठीक है जी। और अगर ये पुश करता है तो कल बीटीसी यहां से बीटीसी $3000 मूव हो सकता है। असल चीज यहां पे होगी जब ये 4 आवर स्टोचैस्टिक आरएसआई, मैकडी और ये 50 डे 200 डे जो हैं, ये कोई हमें कल इंडिकेशन देंगी कि मार्केट बीटीसी क्या करना चाह रहा है यहां पे। उसके साथ हमने ऑब्वियसली वन डे पे हमारी नजर है। वन डे में आप गौर से देखें, स्टोचैस्टिक आरएसआई स्टिल बेरिश है। वन डे में स्टोचैस्टिक आरएसआई स्टिल बेरिश है। ये मुझे क्या इंडिकेट कर रही है, गौर से सुन लें। ये मुझे इंडिकेट कर रही है कि ये जो 4 आवर की जो रैली कल चलेगी, वेंसडे हो सकता है वो रैली थर्सडे को भी थोड़ी सी चले। मुझे ये लग रहा है कि कल और परसों जो भी मार्केट में रैली होगी वो शॉर्ट लिव होगी और वो रिवर्सल हो जाएगा। ये वन डे बीटीसी की जो स्टोचैस्टिक आरएसआई है, ये मुझे ये गाइड कर रही है, ठीक है। और इसी को अगर हम मैं ये एनालिसिस करता नहीं, उस तरह मैं कभी भी नहीं करता, और ये मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए कर रहा हूं, कुछ दिनों के लिए, जब तक हम सितंबर, जब तक यार ये आप लिखने, प्लीज खुदा का वास्ता ही लिखने छोड़ दो कोइनों के नाम और टारगेट्स। जो मैं चीज बात करने जा रहा हूं ना यार, इसको अगर आप समझोगे ना तो आपके लिए ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है। 4 आवर में वही स्टोचैस्टिक आरएसआई मुझे ये गाइड कर रही है कि ये यहां से ग्रीन अभी क्रॉस हुआ है। ये मुझे गाइड कर रही है कि बीटीसी यहां से 3000 की मूव ऊपर ले सकता है। बीटीसी इस 50 डे को क्रॉस करके इन दोनों के दरमियान समवेयर इधर आ सकता है, जो कि 1,14,500 का लेवल बनता है, ठीक है। 114,500 आई मीन 14.5 से 15 या और उसको और इसको इजी कर लें। मुझे ये लग रहा है कि बीटीसी आने वाले कल, वेंसडे और थर्सडे की सिर्फ आधा दिन थर्सडे का, ऐसी कोई भी बंदा ऐसे एनालिसिस नहीं करता, मैंने कभी भी नहीं की है, लेकिन ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमने सितंबर के ड्रॉप से बचना है। आर यू गाइस एग्री विद मी कि ये एनालिसिस क्यों हो रहे हैं? ये शॉर्ट, मैं वीकली टाइम फ्रेम को देखता हूं, डेली टाइम फ्रेम को देखता हूं, मैं ये आवरली टाइम फ्रेम में कभी गया ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए आप लोगों के लिए कर रहा हूं कि हम इसको जज कर लें बिफोर द टाइम कि अगर तो ये कल या परसों बीटीसी टॉप बनाता है कोई, वहां से एक तगड़ी रिवर्सल नजर आ रही होगी, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको स्टॉप लॉस लगा के चीजों में से एग्जिट किया जा सकता है, बचा जा सकता है। एग्जिट ना भी करें, स्टॉप लॉस लगा लें, ठीक है। ये इसलिए मैं ये छोटे टाइम फ्रेम की एनालिसिस कर रहा हूं, तो मैं आई हेट दी स्मॉल टाइम फ्रेम्स, ठीक है जी। सो कल मुझे जो लग रहा है, कल का वेंसडे का दिन, कल मुझे लग रहा है कि मार्केट एक पुश ले सकती है, और डेली बीटीसी की
जो मैकडी है वो स्टिल उसका मोमेंटम जो है ना वो नॉट लुकिंग गुड, इनफ नीचे चली गई है, वो ठीक है, काफी नीचे आई है वो। मैकडी जो है बीटीसी की डेली मैकडी जो है इस क्रॉस के बाद, इस क्रॉस के बाद जो 16 तारीख को हुआ था इसका क्रॉस ना, 16 को हुआ था ये, और आज 26 है, 10 दिन से ये नीचे जा रही है। अब इसने जो ये इंडिकेशन है ना, ये इंडिकेशन ये है कि इसने एक लास्ट कोई ना कोई डंप इसमें है, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ इसने करना है, जिसकी वजह से मैं जो है ना वो हम लोग उस चीज से बचना चाह रहे हैं। ठीक है, उस चीज से हम बचना चाह रहे हैं। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं, ये देखें यहां पे मैकडी नीचे आई, ये क्रॉस लिया इसने, और ये क्रॉस लिया था मैकडी ने 11 जून को, ठीक है 11 जून, और 22 जून ठीक 11 दिन बाद ये लो, ये देखो, मैं इसको खत्म कर लूंगा, उसको कैसे कार को बीच में फॉर द टाइम बीइंग, ये लो ये कैंडल देखो, ठीक। मैकडी ने यहां पे क्रॉस लिया था 11 जून को, ठीक है, और 11 दिन बाद ये बॉटम हो गई थी। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? 11 जून 22 जून यहां से रिवर्सल ले लिया था इसने, ये जितना कि ये नीचे आई थी ना उतना कि ये भी नीचे आ गई है। प्रेजेंट कंडीशन जो है, ठीक है, ये यार छोड़ दें बाहर को, ये प्रेजेंट कंडीशन है, ठीक है। सो अब ये क्रॉस हुआ था 16 तारीख को, आज 26 तारीख है। मैं सिर्फ ये डर रहा हूं कि कल मार्केट पंप होती है, उसके बाद एक लास्ट डंप कोई ऐसा ना आए कि 109 ब्रेक हो और बीटीसी 104 की तरफ चला जाए। ये मैंने ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर दी, इसको मैं ट्विटर पे पोस्ट भी कर दूंगा आपके लिए। कि यहां से अगर तो स्टोचैस्टिक आरएसआई ब्रेकडाउन होती है, ये इसका डिसीजन मार्केट हमें सम पॉइंट कल इस टाइम हम किसी ना किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। 24 घंटे में 6 कैंडल्स होती हैं ग्रीन वाली, यहां तो ये कल सुबह मार्केट अपना डिसीजन लेगी, ठीक है, सॉरी कल इस टाइम लेट नाइट 4 आवर में कि क्या करना है मार्केट ने, या वो थर्सडे मॉर्निंग मार्केट पंप होने के बाद जो उसने डंप लेना वो ले लेगी, ठीक है। सो जिन लोगों को ये चीज समझ आ रही है ठीक है, जिनको नहीं समझ आ रही वो कोई और तरीका अडॉप्ट कर लें, कोई और देख लें, किसी और को फॉलो कर लें, ठीक है। थोड़ा सा इसको फॉलो करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। 11 अब कोई मुझे न्यूज का कहेगा, आई डोंट केयर, 11 जून और 22 जून का बॉटम, ठीक है, ये लो, ये थी वो डंप, ठीक है। अब इधर भी कुछ ऐसी शक्ल ही लग रही है, कोई बुरी शक्ल नहीं लग रही इसकी, कुछ ऐसी शक्ल ही लग रही है। अब तो अगर तो इसके अंदर कोई नेक्स्ट डंप है, हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं बिफोर के हम ट्रेडों में फंस जाएं। अगर बीटीसी यहां पे 104 पे जाता है और लोग लिक्विड हो जाएं या ऐसी कुछ चीजें हो जाएं, हम उस चीज को मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये श्योर क्लियर है मेरी तरफ से। मुझे जो ये मैक डी है ये स्टिल मुझे कह रही है कि वेट अ मिनट, दिल्ली में बीटीसी की, और इसकी जो 4 आवर है वो मुझे कह रही है कि ओके आई माइट गिव पीपल लिटिल बिट प्रॉब्लम फॉर फ्यू आवर्स, उसके बाद मैं इसको ऊपर पुश कर दूंगी। जब ये इसको ऊपर पुश करेगी 4 आवर में, तो ये प्राइस एक्शन जो हैं ये इस लेवल को टच कर सकते हैं, 10 समथिंग मिनिमम मेरी नजर में 3-3.5 की पुश यहां से बीडीसी कर सकता है कल का दिन, ओके। अभी आज मुझे किसी ने कहा, डीजे भाई ने कहा था कि वॉल्यूम बीटीसी का देखें। डीजे भाई क्या कहा था आपने, वॉल्यूम हाई है कि लो है? उस वक्त हमारी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। वॉल्यूम वो नहीं है कि जो इसके बीटीसी के प्राइस को नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए बीटीसी को यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए होता है
ओ अबव 90 बिलियन। अब ये जो वॉल्यूम है ना, ये जो 64 बिलियन या 60 बिलियन, 60 टू 70 बिलियन के दरमियान जो वॉल्यूम होता है ना, ये शॉर्ट टर्म में बीडीसी को पंप कर सकता है इतना वॉल्यूम। ठीक है, 24 वॉल्यूम जो होता है ना, 64, 60, 70, ये शॉर्ट टर्म बीडीसी को पंप दे सकता है। 11 हो गए हैं, विश कर लें अपनी अपनी। ये वॉल्यूम शॉर्ट टर्म में बीडीसी को पंप दे सकता है, लेकिन इतने वॉल्यूम में बीडीसी ऑल टाइम हाई को नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा इसके ऊपर नजर रखेंगे हम, और अगर बीटीसी उस 109 को ब्रेक करता है और एक शार्प कोई कैंडल्स बनती हैं, दो शार्प अगर दो कैंडल्स बनती हैं, तो मे बी इसको ब्रेक करे 1 और 2, 1,04,000, 1,04,500 पे मैंने ये लाइन लगाई हुई है। सो वी विल सी कि इधर को आता है कि नहीं आता। ठीक है, इस चीज को हम बिफोर द टाइम पकड़ने के लिए हमने ये लाइव जो है ना ये की है। बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो चीजें हैं, वो आपकी चलती रहेंगी, वो कोई मसला नहीं है। और बीटीसी की 4 आवर की जो स्टोचैस्टिक आरएसआई है ना, 4 आवर में, होल्ड ऑन सेकंड, 4 आवर की स्टोचैस्टिक आरएसआई ना, वो फुल, मतलब उसमें पावर है, मोमेंटम है उसका। ये बता रही है कि मैं ब्रेक पे हूं, आई एम ऑन ब्रेक, आई कैन पुश द प्राइस टुमारो। 4 आवर की बीटीसी की जो स्टोचैस्टिक आरएसआई है वो बता रही है कि I am on break. I have ability. I got the ability to push the price up tomorrow for short term. For short term. फिर कह रहा हूं, ठीक है, क्यों कि डेली में चीजें कुछ बेरिश लग रही हैं। तो कल हमने इस चीज को देखना है, आप नजर रखिएगा सब के सब। इसी तरह ही बीटीसी डोमिनेंस की तरफ अगर हम जाते हैं, तो बीटीसी डोमिनेंस की जो स्टोचैस्टिक आरएसआई है ना, वो उसका कुछ वो लग रहा है कि यहाँ से कर्व हो सकती है, कुछ लग रहा है ऐसा कि बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जा सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कल का दिन ये भी नीचे को ही ब्लीड होगा। तो अगर डोमिनेंस नीचे को आएगी, बीटीसी डोमिनेंस की स्टोचैस्टिक आरएसआई नीचे को आएगी, ऑब्वियसली बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर को, स्टोचैस्टिक आरएसआई ऊपर को ही जाएगी। ओके, सो आई बिलीव कि ये नीचे को ही आएगी। अला इसको सपोर्ट मिल रही है, यहाँ से थोड़ी सी सपोर्ट है 4 आवर में। मैकडी इसको कह रही कि वांट टू पुश द प्राइस अप, I want to push the price up. प्राइस नहीं, I mean I want to push it up, कि मैं डोमिनेंस को ऊपर ले जाना चाहती हूँ ताकि ऑल्ट कॉइंस गिरें। लेकिन गौर से ये समझ लें, स्टोचैस्टिक आरएसआई बीटीसी डोमिनेंस की 4 आवर का चार्ट है। ये मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में एनालिसिस नहीं करता। मैं ये कह रही है कि मैंने डोमिनेंस को थोड़ा सा नीचे लेके जाना है फॉर शॉर्ट टर्म में भी, अगले 36 घंटे के लिए, अगले 36 घंटे के लिए। ठीक है, डोमिनेंस कह रही है कि मैंने इसको नीचे लेके जाना है ताकि मार्केट थोड़ा सा पंप हो जाए, लोग फंस जाएं उसमें। और स्टोचैस्टिक आरएसआई अभी उसका साथ नहीं दे रही, लेकिन आई बिलीव कि ये क्रॉस होगा, ये ऊपर को जाएगी और ये नीचे को आएगी, और डोमिनेंस जो है ये गिरेगी अगले 24 से 36 घंटे मजीद। तो ये शॉर्ट टर्म मेरी नज़र में मार्केट कल का दिन, वेंसडे एंड संडे, वेंसडे एंड थर्सडे वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अवॉइड कीजिएगा, अगर मार्केट में कल आपको कोई अच्छी मूव नजर आती है, या थर्सडे को आपको मार्केट बहुत ज्यादा ग्रीन नजर आती है, अवॉइड कीजिएगा जब तक हमारे पास कोई कंफर्मेशन ना हो कि डेली स्टोचैस्टिक आरएसआई एंड मैकडी बॉटम हो चुकी हैं। तो मैं कल फिर आऊंगा, कल फिर हम बात करेंगे। एवरी डे इज इंपॉर्टेंट, यस। तो अगर तो हमें, क्योंकि मैं पता किस चीज से डर रहा हूं, देखें मैं जिस चीज से डर रहा हूं मैं आपको दिखाता हूं, मैं किस चीज से डर रहा हूं। हाँ जी, मैं आज जी एविडेंस आ गया जी, 1 मैं इस चीज से डर रहा हूं कि ये एक फॉलिंग वेज बनी है, बीटीसी डोमिनेंस 1 डे में एक वेज बनी है, ये फॉलिंग वेज बनी है। ये वेज कहाँ से शुरू हो रही है, किस डेट को शुरू हो रही है? ये शुरू हुई है जून 25 को, इसका टॉप हुआ था जून 25, जुलाई 25 एंड अगस्त 26, 2 महीने ये
एक वेज चल रही है बीटीसी डोमिनेंस की डाउनवर्ड। मैं सिर्फ इस चीज से डर रहा हूं, एक सेकंड, मैं आपको हैंड्स अप इसलिए दे रहा हूं कि ये 2 महीने जी ये वेज चल रही है ना बीटीसी की, ये बीटीसी डोमिनेंस का ये डाउन ट्रेंड जो चल रहा है ना, मुझे ये लग रहा है कि सम पॉइंट इसने ब्रीथ करना है ऊपर जाके। इसने 15 दिन अगर ये ऊपर का ट्रेंड बना लेती है तो वो 15 दिन आप हमारे रेड होंगे मार्केट में। 15 दिन वो प्राइस आपके रेड जाएंगे, इथेरियम भी बड़ी स्पीड में गिरेगा, ऑल्ट कॉइन भी अच्छा खासा गिरेंगे। अब ये 2 महीने का इसका डंप है। अगर ये शॉर्ट टर्म, जिस तरह ये देखे ना, ये गिरा 1 महीना और उसने ये पंप लिया था, ठीक है, अब फिर ये गिरी है और देखें इट मेक सेंस। 1 महीना नीचे गिरी ऑलमोस्ट 3 वीक, अब यहां पर उसने तंग किया, वो ऊपर ब्रीथ लेने, सांस लेने गई है। इस दौरान मार्केट पूरी की पूरी गिर गई थी, ठीक है, चीजें गिरी थी। अब ये फिर नीचे गिरी जा रही है, ऑब्वियसली मर तो रही है डोमिनेंस। अब इसने फिर ऊपर ब्रीथ लेने जाना है। वो ब्रीथ करने जाए 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, कितने दिन जाती है वो हम नहीं एग्जैक्टली बता सकते। मैं इस चीज से डर रहा हूं कि इसका अगर ये बॉटम है, सम पॉइंट अगर डोमिनेंस का ये बॉटम है, इसने अगर यहां से 15-20 दिन में ब्रीथ करने जाना है तो हम इस मार्केट में से अपनी जो 3x की ट्रेड्स हैं उनको 70% उनमें से एग्जिट ले लेंगे हम, या हम स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे। ये 1 से 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 2 दिन इंपॉर्टेंट अगले 2 दिन, ठीक है जी। सो दैट्स व्हाट इट इज फॉर मी। जाते जाते कल जो था मेरा, ये मेरे एनालिसिस के मुताबिक, कल रात आप सब लोग यहाँ पे थे, मेरे एनालिसिस के मुताबिक जब वो 1 डे की बीटीसी की ये वाली कैंडल थी ना, दिस वन, कल रात 12 बजे 1 बजे के दौरान जब ये कैंडल थी ना ग्रीन, इसकी जो शेप थी ना उस दिन कल रात को, वो मुझे इंडिकेट कर रही थी कि मार्केट पंप होगी। इसलिए मैं आपको बड़ी कॉन्फिडेंस से कह के गया था कि मुझे लग रहा है कि ये मार्केट, ये कैंडल कह रही है कि मैंने इसको होल्ड कर लिया और मैं प्राइस पुश करूंगी। इसने पुश किए थे प्राइस, ठीक है। अब ये जो कैंडल रेड है ना, इसका फैसला जो है, इसका हमें बता रही है मैकडी और स्टोकेस्टिक आ रहे थे कि इसके पीछे मुझे लग रहा है कि कुछ ग्रीन कैंडल्स निकलेंगी ऊपर को, ठीक है जी। सो ये 1 आध कैंडल, 2 कैंडल ऊपर बन सकती हैं। तो वो कल या थर्सडे 2 इंपॉर्टेंट दिन है, उसमें हम मूव को पकड़ लेंगे कि यहाँ बीटीसी कहाँ तक आता है। बीटीसी 13.5 पे रुकता है या 14.5 पे, मेरा ख्याल है लाइकली बीटीसी 14.5 पे चला ही जाएगा, ठीक है। और वहाँ से रिवर्सल होगा, वो रिवर्सल कितनी तगड़ी होगी और इन लेवल्स को यहाँ पे इस लाइन पे दोबारा बीटीसी रुकता है नहीं रुकता, या कि वो जल्दी से इधर 2-3 कैंडल्स में ठा करके 2 कैंडल्स में यहाँ पहुँच जाता है 104 105 के दरमियान, ठीक है। जिसका कि हमें थोड़ी सी इंडिकेशन इधर से भी मिली है, इधर से भी थोड़ी इंडिकेशन मिली है मैकडी से, या लास्ट 2 दिन में इसने बड़ा एक काफ़ी रेड हुआ था और अच्छा खासा बीटीसी में ड्रॉप आया था। 1,04,000 से 6,000 मार्केट गिरी थी जब ये बिल्कुल इसको मैं बंद कर रहा हूं, जब ये बिल्कुल एंड पे आई थी, बॉटम पे आई थी तकरीबन। तो दो दिन आखिरी जो थे बीटीसी 5 से 6,000 गिर गया था। वही मैं इसको देख रहा हूं कि अगर मैकडी बॉटम होने वाली है तो ये ना हो हमारे साथ यही सिनेरियो प्ले आउट हो और लास्ट 2 दिन में ये ब्रेक डाउन हो और ये यहाँ पे 104 पे कैंडल आ जाए इसकी। सो यही समझ आ गई ना, बस यही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगले 2 दिन वेंसडे एंड थर्सडे, आई होप कि वेंसडे और थर्सडे को बीटीसी डोमिनेंस जो है वो गिरे नीचे। शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, आज के जितने एनालिसिस हैं उनका ताल्लुक सिर्फ अगले 2 दिन से है। ग्रेट भाईजान, सही हो गया। आज के जो एनालिसिस थे उनका ताल्लुक सिर्फ अगले 2 दिन से है, वेंसडे एंड थर्सडे वो भी आधा दिन, आई मीन नॉट ऑल डे, ठीक है। सो आज के जो एनालिसिस हैं मेरी नज़र में उनका ताल्लुक अगले 24 से 36 घंटे का है। तो होप मैं यही होप कर रहा हूँ कि बीटीसी डोमिनेंस थोड़ा सा ड्रॉप हो और हमें रूम दे ताकि प्राइस कल का दिन ड्राइव हो। लेकिन इट्स ऑल डिपेंड, कोई 100% नहीं है, ये ना सोचना लोग, मैं ये कह रहा हूँ बाद में जाने से पहले,
जिस तरह कल हमने एक 10 से कहा था कि मार्केट पुश होगी, मार्केट 2,500 पुश हुई है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आज हमने जो एनालिसिस किए हैं वो बता रहे हैं कि जी वेंसडे और थर्सडे ये 2 दिन इंपॉर्टेंट है, इन 2 दिन में मार्केट पंप हो सकती है। ये ना हो कि आप लोग जाके शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग खोल के बैठ जाओ और उसके बाद आप ब्लेम मेरे ऊपर करो। मैं यहाँ से हर बंदे को मना कर रहा हूँ कि कोई बंदा भी इन लेवल्स पे मार्केट को लॉन्ग ना करे, वेट कर लो, एक बॉटम बनने दो। अगर आप यहां से प्ले करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आप लिक्विड हो जाओ, ठीक है, आप लिक्विड हो जाओ। तो रिलैक्स हो, इसने जो करना है इसको करने दें, ठीक है। तो BTC डोमिनेंस 4 आवर एंड BTC और ये USDT डोमिनेंस, इन पे थोड़ी सी नज़र रखें क्योंकि USDT डोमिनेंस है, ये भी वो भी उधर से वो एक अलहदा रोल प्ले आउट कर रही है। USDT डोमिनेंस एक ऐसा रोल प्ले आउट कर रही है, वो कह रही नो, मैंने BTC को पंप नहीं होने देना। USDT डोमिनेंस जो है वो एक अपना ही उसका एक अपना ही रोल है। वो कह रही है नहीं कि मैं यहां से प्राइस नीचे को पुश करूंगी, ठीक है। सो विल सी कल क्या होता है। बस हमारा ये टारगेट है कि अगले 2 दिन में हमने अगली जो आने वाली मूव है ना उसको पकड़ना है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए टॉप है कि नहीं है, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच। 1 घंटा और 7 मिनट हो गए हैं, मैंने वॉक करनी है, तो इंशाल्लाह कल फिर दोबारा से लाइव करेंगे हम। लेकिन कल मैं कोशिश करूंगा कि पूरे 10 बजे लाइव स्टार्ट कर दी जाए। लेकिन कल भी आपके ये क्वेश्चनिंग आंसरिंग बिल्कुल नहीं होंगे, हम कल क्वेश्चन आंसर कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे ही 250 लोग, हमारे जो एक रूटीन है 250-300 लोग होंगे तो हम लोग अपने एनालिसिस शुरू कर देंगे। तो कोशिश ये है इस वीक में कि अगर मार्केट ने मज़ीद नीचे जाना है, डोमिनेंस ने यहाँ से पंप होना है, तो हम कुछ चीज़ों को, अपनी कुछ पोजीशंस को रिड्यूस कर लें, ठीक है जी। चले मिलते हैं कल रात को दोबारा से फिर 10 बजे न्यूयॉर्क टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।